हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्मी। तो आज हम बनाएंगे बोटेक ब्लाउज जो 32 इंच चेस्ट का होगा। और हमने ये नॉर्मल ब्लाउज की तरह कटिंग कर ली है। तो अब हम मेजरमेंट बताएंगे। तो मेजरमेंट जो है, हमारे ब्लाउज का जो रेडी लेंथ है वो 13 इंच है। तो 13 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा हम छोड़ देंगे कंधे की जोड़ के लिए और पलटने के लिए नीचे से। कंधे की चौड़ाई हमने ली है 6.5 इंच, और जितना हमने कंधे की चौड़ाई ली हुई है उससे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा आर्मोल की लंबाई लेंगे। हाफ इंच हमें डाउन करना होगा। तो चेस्ट 32 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 8 इंच होगा। और बोटनिंग में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करते हैं। 28 कमर है, तो उसका चौथाई भाग 7 इंच आएगा। 1 इंच हम डार्ट के लिए लेंगे और मार्जिन हमने 2 इंच रखी हुई है। देखिए, हमने मेन फैब्रिक को सीधा करके ऊपर ऊपर की तरफ सीधा करके रख लिया है। इसके ऊपर अस्तर को रख लिया है। अब नीचे से हम सिलाई करेंगे। तो हाफ हाफ इंच कपड़े को छोड़कर हम सिलाई करेंगे इस तरह से। उसके बाद दोनों पार्ट को दोनों तरफ पलट देंगे और मार्जिन को हमें अस्तर की तरफ करके सिलाई कर लेनी है। ये हमारी प्रेस सिलाई है। ये सिलाई लगाना बहुत ही जरूरी होता है। इससे पलटने के बाद फिनिशिंग अच्छी दिखती है। और हम फिर से एक अच्छी सिलाई लगाएंगे, बाद में इसको तोड़ देंगे। उसके बाद चारों तरफ से हमें अस्तर और मेन कपड़े को जॉइंट कर लेना है। अस्तर को सही करते रहना है, उसके बाद करते रहना है। इस तरीके से हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके अलग कर देंगे। अस्तर के साइज की कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे उल्टे की तरफ से और इसमें जो है गले का शेप देंगे। तो गले की लंबाई को हमने 3 इंच पे रखा हुआ है और 3.25 इंच पर हम एक मार्क और लगाएंगे गले की चौड़ाई के लिए। और एक बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स तैयार करने के बाद हम इसमें राउंड शेप देंगे। उसके बाद हम शोल्डर की तरफ हाफ इंच डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद हम शेप बनाने के लिए जो निशान लगाएंगे, नीचे से पट्टी हमने 4 इंच पर रखी हुई है और 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक लाइन ड्रा कर लेंगे। और ऊपर से 1 इंच की दूरी पर हम एक निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे 3 इंच की और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमारा जितना बॉक्स है उसका हाफ करेंगे। तो हाफ मेरे 3 इंच आ रहा है और 3 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद बीच से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच उसके बाद हम उसमें शेप देंगे। शेप को हमने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। आप ऐसे भी दे सकते हैं या कोई भी शेप आप दे सकते हैं। और उस पेस्टिंग पेपर को हमने पहले कपड़े पे चिपका लिया है। अब हम देखिए इस तरीके से उसके ऊपर रख के थोड़ा सा से थपथपाने के बाद निशान उतर गया है, तो इसको हम डार्क कर लेंगे निशान को। देखिए, अगर आप जैसे निशान लगाने में दिक्कत हो रही हो तो हाथ से निशान लगा दीजिए। उसके बाद पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से पलट दीजिए। पलटने के बाद थोड़ा सा थपथपा देंगे तो सेम निशान इस तरफ भी आ जाएगा। उसके बाद हम निशान को डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद जो है हमें कटिंग कर देनी है। उसके पहले हमें एक पिन लगा लेना है ताकि शेप खिसके नहीं। और 1 इंच की दूरी पर पहले हम कटिंग करेंगे। उसके बाद लगाए हुए शेप के निशान पर हम कटिंग करेंगे और कटिंग को बहुत ही सावधानी से करनी है। तो देखिए, हमने शेप की कटिंग कर ली है। ये खुलने के बाद देखिए कितना अच्छा शेप मेरा आया हुआ है। तो इस तरीके से एक शेप तैयार कर लेना है। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई करेंगे फोल्ड करके कपड़े को। इस तरीके से फोल्ड करके चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हम गले की जो निशान लगाए थे हम उसकी कटिंग करेंगे और शोल्डर जो डाउन किए थे उसको भी हम कट कर लेंगे। उसके बाद इसको सीधा करेंगे। तो जो सेंटर लाइन बनी हुई है,
शेप को उल्टा करके हम इसी पर रखेंगे सेंटर लाइन पर और इस पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद नीचे से भी हम पिन लगा देंगे यहाँ भी। उसके बाद एक सीध में हमें सिलाई करनी है पेस्टिंग पेपर के चारों तरफ। दूरी जो एक बराबर पर होनी चाहिए दोनों तरफ। इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। अब जो बीच का कपड़ा है हमें कट करके निकाल देना है। निकालने के बाद हमें बीच छोटा छोटा कट लगा लेना है। कट लगाने से पलटने में आसानी होती है और पलटने के बाद फिनिशिंग भी अच्छी दिखती है। इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को पलट कर थोड़ा सा हाथ से उसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से पलटने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए अब जल्दी से पलट जाता है हमारा शेप। तो इस तरीके से पलटने के बाद हम उस पर लेस लगाएंगे। आप लेस भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप अपने ब्लाउज को लुक दे सकते हैं। और इस तरीके से हमने लेस को लगाया और लगने के बाद देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब गले पट्टी को हमने अरेबिक कट कर ली है। उसके बाद उस पर जॉइंट करेंगे ब्लाउज को सीधा करके। 1/2 इंच की दूरी पर हम ये सिलाई करेंगे। उसके बाद कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जो है हम हाथ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम फिर से एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर से पलट कर हम फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ हमें दिखाई पड़ेगा ये सिलाई। तो देखिए हमारा हो गया है। तो हमें डाइट का जो निशान लगाया हुआ था, तो कमर का हम हाफ कर लेंगे। हाफ कर एक निशान लगाएंगे और 4 इंच की एक लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारा डाइट का निशान है और इस तरीके से दोनों तरफ हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद आधे आधे इंच कपड़े को मोड़ करके हम डाइट की सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ हम सिलाई कर लेंगे और इसमें 100 बटन लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों। यहाँ भी हम 100 बटन लगाएंगे। उसके बाद देखिए 100 बटन लगाने के बाद कितना अच्छा लुक आया हुआ है। अब हम कपड़े के अंदर बटन को डालकर हम मढ़ देंगे उसको सुई धागे से। और उसके बाद जो है हम सेंटर पर भी इस तरीके से बटन को लगा देंगे। इस तरीके से मोड़ करके बीच से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो सेंटर लाइन बन जाएगी हमारी। और हम इंच टेप से नापेंगे। नाप कर हम एकदम एक साइज में दोनों तरफ हम 100 बटन को लगाएंगे। तो सेंटर लाइन करने के बाद 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे हम दोनों 2 बटन लगाएंगे। तो देखिए लगने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू गाइस।